Yes, students. I hope so. All the inner columns are transferred to the outer columns. सब टोटलिंग आपने कर कर बाहर कर दिया है. तो टोटल आ रहा है ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड का 86,600. यू विल राइट द हैवी टोटल ऑन बोथ द साइड. डेबिट साइड माइनस करेंगे. सो हैवी टोटल ऑन बोथ द साइड, लेसर साइड डेबिट साइड है, माइनस करोगे. डिफरेंस कम्स एज 56,200. दैट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट. अपोजिट साइड पर चला जाएगा. क्लोज योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. व्हेन यू क्लोज योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके, so total is 59,200. 59,200 is the heavy total credit side. Debit side minus करोगे, the difference comes as 48,964. You can confirm it. Okay, 48,964. Ratio कुछ बोला नहीं है. As we know, Partnership Act applies here. So it will be distributed in half. Satish and Pramod are the two partners given there on the top line. Okay. सो हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. 24,482, 24,482. सो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट पूछा था, वो हमने फाइंड कर दिया. सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 7, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन 7 अनसॉल्व्ड वी हैव डन. ओके, सो नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8 अनसॉल्व्ड. उसका भी मैंने फॉर्मेट बना दिया. दिस इज ऑल्सो अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन इन विच दे हैव आस्क्ड यू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट and balance sheet. Profit and loss account and balance sheet. तो फटाफट prepare the format. Profit and loss account 12 to 15 lines, remaining balance sheet. इसमें ट्रेडिंग नहीं पूछा है. सर आपको कैसे पता चला? तो आप क्वेश्चन में देखो स्टूडेंट्स, पहले एडजस्टमेंट में ग्रॉस प्रॉफिट का वैल्यू दिया हुआ है. सो व्हेन ग्रॉस प्रॉफिट इज गिवन यू डोंट रिक्वायर टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट ना, बिकॉज ट्रेडिंग अकाउंट से हमको जीपी ही मिलता है. तो जीपी दे दिया है, तो यहाँ से पता चल गया. और बोला भी है क्वेश्चन में प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट. So take out your unsolved question number 8. Let's do the marking of unsolved question 8. I am reading the question. Nana Nani are the partners in a partnership firm sharing profit and losses equally. यहाँ बोली दिया equally, कुछ नहीं भी बोला तो equally ही लेते. Capital ratio बोलेगा तो capital ratio में distribute करेंगे, या और कोई ratio दिया तो according to that. You are required to prepare and give the effect of the adjustment in profit and loss and balance sheet. देखो बोला हुआ in the question. मार्किंग कर लो. वापस पीएनएल और बैलेंस शीट वाली आइटम्स लेंगे, और बाकी कुछ भी दिया है तो इग्नोर करना है. इंश्योरेंस, पीडीआर, लैंड एंड बिल्डिंग, बैलेंस शीट असेट. ब्रैकेट में कुछ बोला इंफॉर्मेशन, वो डेप्रिसिएशन के लिए काम आएगा अपने को. एडिशन ऑफ 20,000 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई. टोटल 50,000 रुपये का लैंड एंड बिल्डिंग है, उसमें से 20,000 ओके इज परचेज ऑन 1 जुलाई. तो उस पर डेप्रिसिएशन 9 मंथ्स का आएगा फ्रॉम जुलाई टू मार्च. बाकी 30,000 पे फुल ईयर का डेप्रीसिएशन आएगा. तो वो जब डेप्रीसिएशन करेंगे फिर से अपने को वर्किंग दिखानी पड़ेगी. सैलरीज पीडीआर, एक्सपोर्ट ड्यूटी पीडीआर, इंटरेस्ट पीडीआर, फर्नीचर इज बीए, बैलेंस शीट असेट, डेटर्स इज बीए. कैपिटल विल गो टू बैलेंस शीट लायबिलिटी. 10% बैंक लोन, अगेन एन हिडन एडजस्टमेंट. 10% बैंक लोन विल गो टू लायबिलिटी. इंटरेस्ट देना है 10% फ्रॉम 1 अक्टूबर. अक्टूबर से लेकर मार्च, मतलब 6 मंथ्स का यू हैव टू प्रोवाइड इंटरेस्ट. सो टू इफेक्ट, एक तो ऐड टू लोन, दूसरा पीडीआर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड पर आ जाएगा. क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट दिया, दैट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड. ओके, बिल्स पेबल, लायबिलिटी. ओके, सो दिस आर दी ट्रायल बैलेंस आइटम गिवन. एडजस्टमेंट पर आ जाए स्टूडेंट्स. फर्स्ट एडजस्टमेंट इज रिलेटिंग टू ग्रॉस प्रॉफिट. स्टूडेंट्स, ग्रॉस प्रॉफिट इज गिवन. तो ग्रॉस प्रॉफिट का दो इफेक्ट, टीसीआर एंड दूसरा इफेक्ट द डिफरेंस कम्स इन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट एंड गोज टू पीएनएल का क्रेडिट साइड. तो वी हैव टू ओनली शो द पीएनएल वाला इफेक्ट. ट्रेडिंग वाला इफेक्ट इज टू बी इग्नोर. इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 मंथ्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल. 15 महीने का पे किया है, बट वी प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑलवेज फॉर 12 मंथ्स. तो एक ही साल का हम कंसिडर करेंगे. 3 मंथ्स इज प्रीपेड. सो लेस फ्रॉम इंश्योरेंस एंड बैलेंस शीट असेट. 2 इफेक्ट्स, वर्किंग दिखाना पड़ेगा. Depreciate land and building and furniture, less from the concern asset and PDR are the 2 effects. उसका वर्किंग दिखा देंगे. लैंड एंड बिल्डिंग का जो इन्फॉर्मेशन ब्रैकेट में दिया है. राइट ऑफ 1,000 एट बेड डेट एंड आरडीडी 5%. तो ये तो डेटर्स में से माइनस करना है. एंड सेकंड इफेक्ट इन पीडीआर. क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है. क्लोजिंग स्टॉक का एक इफेक्ट अभी ये बार इग्नोर करेंगे. ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, बट ये बार बैलेंस शीट है. पिछली बार ट्रेडिंग में दिखाया था, बैलेंस शीट नहीं बनाया था, तो खाली ट्रेडिंग वाला इफेक्ट दिखाया था. इसमें खाली बैलेंस शीट वाला इफेक्ट दिखाएंगे, ट्रेडिंग वाला इग्नोर करेंगे.
तो जो हमारे पास अकाउंट है हमको वही कर रहे हैं, तो थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन है, एकदम रूटीन वाले क्वेश्चन नहीं है। रूटीन वाले क्वेश्चन इसलिए मैंने आपको होमवर्क दिया है, डिफरेंट क्वेश्चन आई एम सॉल्विंग। सो फटाफट गिव दी हेडिंग, लेट्स प्रिपेयर दी फॉर्मेट जैसे मैंने बनाया, आप भी बना लो फटाफट। ओके, एंड लेट्स सॉल्व इट। पहले ट्रायल बैलेंस एम्प्टी कर दे और फिर एडजस्टमेंट्स के 2 इफेक्ट्स, पीएनएल और बैलेंस शीट में जो आएगा वही इफेक्ट्स हम लोग दिखाएंगे। सो गिव दी हेडिंग एंड लेट्स बिगिन स्टूडेंट। यस, सबसे पहले इंश्योरेंस इज गिवन, इंश्योरेंस पे एडजस्टमेंट है राइट इन द इनर कॉलम। तो लेट्स बिगिन, मैं लिखना शुरू करता हूँ स्टूडेंट्स। टू इंश्योरेंस, एडजस्टमेंट दिया है इनर कॉलम 15,000। इंश्योरेंस पे टिक मार्क है इनर कॉलम। लैंड एंड बिल्डिंग अभी शॉर्ट फॉर्म चलेगा, एग्जाम में सब फुल फॉर्म, इट्स 50,000। नेक्स्ट इज सैलरीज 5,000। कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा बाहर आ जाएगा, सैलरीज 5,000। नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट ड्यूटी, सेलिंग एक्सपेंस, अमाउंट कितना दिया है एक्सपोर्ट ड्यूटी का, 2,500। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट, it's given as 1,000. स्टूडेंट्स अभी यहाँ पर इंटरेस्ट दिया हुआ है 1,000 और उधर 10% बैंक लोन दिया हुआ है 30,000 और वो लोन लिए 1 अक्टूबर को। ओके, सो 1 अक्टूबर को लोन लिए, सो उसका इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे। सो 10% कम्स 3,000 फॉर द फुल ईयर, 6 मंथ्स का इट कम्स एज 1,500। सो वी अज्यूम दैट, अभी ये कुछ बोला नहीं है तो अजम्पशन बेसिस पे ही करते कि हम लोग अज्यूम करते ये इंटरेस्ट वही है, तो इसको इनर कॉलम में लेते कि इट मीन्स 1,000 रुपया हमने पे कर दिया, ट्रायल बैलेंस में दिया है, तो फिर आउटस्टैंडिंग कितने हैं वो हमको चेक करते। ठीक है, सो वी अज्यूम दैट दिस इज इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ओनली। ओके, तो ये जो इंटरेस्ट है वो बैंक लोन का इंटरेस्ट है, बाकी ऐसा क्वेश्चन में किधर कुछ बोला नहीं, तो दैट इज सिंपली ऑन एन अजम्पशन बेसिस। ओके, सो वी अज्यूम दैट कि 1,000 इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हैज बीन पेड एज इट इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, तो रिमेनिंग इज आउटस्टैंडिंग, वो हम लोग कंसिडर करेंगे, तो मैं इसको इनर कॉलम में ले लेता हूँ। नेक्स्ट इज फर्नीचर पे भी डेप्रीसिएशन दिया हुआ है, फर्नीचर इज 40,000। डेटर्स 26,000, डेटर्स पे 2 एडजस्टमेंट है, लीव 3 लाइन्स। डेटर्स 26,000। डेबिट साइड इज डन, क्रेडिट साइड कैपिटल नाना 50,000, लीव 2 लाइन्स। नानी 50,000, leave 2 lines। 10% बैंक लोन अभी शॉर्ट फॉर्म चलेगा स्टूडेंट्स, अमाउंट इज 30,000। इंटरेस्ट दिया हुआ है, दिस इज इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्रेडिट साइड का इंटरेस्ट है स्टूडेंट्स 1,500, आउटर कॉलम कुछ दिया नहीं उस पर, 1,500। बिल्स पेबल
इट्स 8,000. आई थिंक सो ट्रायल बैलेंस इज एम्प्टी, पूरा हो गया. वो हिडन एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लेते हैं. इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन जैसे मैंने आपको बताया. ओके, सो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, इसका भी वर्किंग कर लेता हूँ स्टूडेंट्स ताकि आपको समझ में आ जाए. $30,000 10%, कितने महीनों के लिए स्टूडेंट्स? 6 months के लिए, राइट? 30,000 10% for 6 months. Loan is taken on 1st October, no, October to March, that comes to 6 months. So 30,000 6 months 10%. ओके, तो अपना शॉर्टकट से भी कर सकते हैं या जैसे आपको जमता है आप वैसे करो. 6 1 6 2 12. ओके, सो इट कम्स एज 1500 लेस पेड. ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है कितना पेड है? 1,000 आई थिंक सो इज पेड. सो आउटस्टैंडिंग इज 500 ओनली. ओके, सो 1,000 जो दिया हुआ है डेबिट साइड में, वी अज्यूम दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन ओनली. सो दैट हैज बीन पेड. सो 500 इज आउटस्टैंडिंग. सो 500 का 2 इफेक्ट्स लेट अस टेक. सो उसका 2 इफेक्ट किधर किधर आएगा? एक तो लोन में एडअप हो जाएगा. ओके, द आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 500, 30,500 इन द आउटर कॉलम. ओके, और एक इफेक्ट इधर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट. सो 1,500 इन द आउटर कॉलम. तो आ गया ना 1,500 रुपया आउटर कॉलम में जितना एक्सपेंस था. तो वी अज्यूम दैट, बिकॉज कुछ बोला नहीं तो वी अज्यूम कि वो 500 रुपया वही वाला इंटरेस्ट है, 1,000 रुपया वही वाला इंटरेस्ट है. So total was 1500, 1000 given in trial balance means paid, 500 was outstanding, consider कर दिया. टोटल 1,500 रुपये आ गया आउटर कॉलम में. सेकेंड इफेक्ट ऑफ 500 वी हैव एडेड टू लोन. आई होप सो दिस इज क्लियर. नेक्स्ट मेन एडजस्टमेंट्स पे चले जाए स्टूडेंट्स. बाकी तो यहाँ पर और कुछ नहीं दिया हुआ है. ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 34,500, 34,500. तो प्रॉफिट एंड लॉस वाला इफेक्ट में आ जाएगा बिकॉज ट्रेडिंग अकाउंट तो हमने बनाया नहीं है. 34,500. इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 months विद इफेक्ट फ्रॉम. इंश्योरेंस कितना है? 15,000. एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन है स्टूडेंट्स इसका भी. 15,000 इज फॉर 15 months. वील कंसिडर फॉर 12 months ओनली. दैट मीन्स 3 months इज प्रीपेड फॉर अस. सो 3 months का कितना? वी हैव टू कैलकुलेट फॉर 3 months. सिंपल है, 3,000 आ जाएगा. ओके, 15,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 15. ओके, सो 3,000 इज प्रीपेड लेस प्रीपेड 3,000. आउटर कॉलम में 12 months का आ जाएगा और प्रीपेड का सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट. प्रीपेड इंश्योरेंस. प्रीपेड इंश्योरेंस 3,000 रुपीज. ठीक है, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्या है फिर उसके बाद स्टूडेंट्स? डेप्रीसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर. लैंड एंड बिल्डिंग का वर्किंग करते हैं हम लोग पीछे, वर्किंग नोट. और फर्नीचर हम लोग डायरेक्टली ले लेते हैं. इसका भी वर्किंग नोट किया था, WN लिख लेते हैं जिसका वर्किंग किया हुआ है ताकि आपको पता लगे कहाँ से आया वो वैल्यू. हाँ, फर्नीचर यू कैन डू डायरेक्टली. फर्नीचर का कितना परसेंट है? फर्नीचर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. फर्नीचर इज 5%. 10% मीन्स 10 कैंसिल, 5% इज हाफ ऑफ दैट. तो 4,000 का हाफ 2,000. डेप्रीसिएशन का सेकेंड इफेक्ट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस. depreciation on land and building and furniture. Furniture is 2,000. लैंड एंड बिल्डिंग का वर्किंग कर लेते हैं स्टूडेंट्स वापस से इधर. लैंड एंड बिल्डिंग कितना दिया है आपको वैल्यू क्वेश्चन में? 50,000, 50,000,
उसमें से दे आर सेइंग एडिशन जो हुआ है 20,000 का, ये एडिशन कब हुआ है उसका डेट दिया है आपको 1 जुलाई 2018। तो इस पे 9 मंथ्स का डिप्रीसिएशन आएगा फ्रॉम जुलाई टू मार्च, और बाकी शुरुआत से हमारे पास है दैट इज़ अवर ओपनिंग बैलेंस 30,000, इस पे पूरे साल का डिप्रीसिएशन आएगा। डिप्रीसिएशन का रेट कितना दिया है लैंड एंड बिल्डिंग पर स्टूडेंट्स 10%। तो काम बड़ा सिंपल है, 10% मीन्स 10 कैंसल, तो 3,000, और इस पे 9 मंथ्स का आएगा। इधर कैलकुलेशन दिखा देता हूँ, 20,000 10% फॉर 9 मंथ्स। ओके, 0 0 0 0 कैंसल, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 5 ज़ा 500 होता है। 500 इंटू 3 इज़ 1500, दोनों का टोटल ले लेंगे। सो 4,500 इज़ योर डिप्रीसिएशन। सो ओपनिंग शुरुआत से अपने पास है, फुल ईयर का डिप्रीसिएशन आएगा, और बाकी एडिशन जो किया हुआ है 1 जुलाई को किया तो उस पर 9 मंथ्स का डिप्रीसिएशन आएगा। तो 20,000 10% फॉर 9 मंथ्स कैलकुलेट किया तो 1,500 रुपये। अपना शॉर्टकट मेथड भी कर सकते हैं आप, जैसे भी आपको जमता है। टोटल डिप्रीसिएशन इज 3,000 प्लस 1,500, 4,500। आई होप सो द वर्किंग इज क्लियर। 4,500, आउटर कॉलम विल बी 45,500। डिप्रीसिएशन का सेकेंड इफेक्ट 4,500, टोटल इज 6,500। बेड डेट और आरडीडी दिया है स्टूडेंट्स। बेड डेट इज 1,000 लेस बेड डेट, दैट इज 1,000 इन अ कॉलम 25,000। आरडीडी कितना परसेंट दिया है? आरडीडी एट द रेट 5%। 10% 10 कैंसल, 5% इज हाफ ऑफ दैट। 2,500 का आधा 1250, आउटर कॉलम इज 23,750। 23,750। Second effect, bad debt and RDD to P&L, to bad debt plus RDD. Bad debt 1,000, RDD is 1,250, total है 2,250. एंड द लास्ट वन इज क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक खाली बैलेंस शीट असेट में ही आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया नहीं है, यू कैन शो द इफेक्ट 34,500। आई थिंक सो ऑल द एडजस्टमेंट्स आर डन स्टूडेंट्स। सो फिर से जाओ, टोटलिंग करो, एंड लेट्स कैलकुलेट एंड फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट एंड आवर बैलेंस शीट शुड टैली। जाओ फटाफट टोटलिंग करो स्टूडेंट्स।